आपका छत का हाइट 11 फीट है, तो सीढ़ी के लिए कितना जगह चाहिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। और बहुत लोग हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, सर 11 फीट मेरा छत का है, हाइट है, तो सीढ़ी कितना जगह लेगा। और याद रहे, सीढ़ी का एरिया में आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बेडरूम का एरिया थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, बाथरूम के एरिया थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, किचन का कर सकते हैं, ड्राइंग नहीं कर सकते, पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन सीढ़ी एकदम एक्यूरेट मांगता है, पूरा एक्यूरेसी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीढ़ी का राइजर ट्रेड वही रहेगा, लैंडिंग का साइज वही रहेगा। अगर सीढ़ी एरिया थोड़ा छोटा बड़ा किए, भाई आपका सीढ़ी खराब बन जाएगा, सीढ़ी का एंगल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि मिनिमम स्पेस रिक्वायर कितना कम जरूरत पड़ेगा सीढ़ी का एरिया पे। और कुछ चीजों जो है यहाँ पे हमें नोट कर लेता हूं कि पहला ये है कि भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज हम यहाँ पे दे देता है, स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड साइज में क्या है कि पहला राइजर, याद रखिएगा राइजर यहाँ पे 6 इंची ले रहे हैं हम, ठीक है। ट्रेड, दूसरा ट्रेड हम यहाँ पे 10 इंची ले रहे हैं। तीसरा विड्थ, सीढ़ी का विड्थ जो है 3 फीट ले रहे हैं। चौथा और आपका यहाँ पे है बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग हाइट जो है 11 फीट ले रहे हैं, तो 11 फीट मेरा बिल्डिंग हाइट है। अब उसके हिसाब से हमें जो है सीढ़ी के लिए कितना एरिया पर जरूरत पड़ेगा, इसी को हमें निकालना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आपको निकल के सामने आएगा एरिया के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ध्यान दीजिए। बिल्डिंग हाइट मेरा कितना है 11 फीट, मतलब कि अगर मेरा ये डीपीसी लेवल है, डैम फ्लोर का, इससे छत का लेवल जो है आपका 11 फीट है। इसी छत के 11 फीट में हमें जो है सीढ़ी तैयार करना है। हाइट के हिसाब से जैसे हाइट 10 फुट करेंगे कम लगेगा, हाइट ज्यादा करेंगे जो है आपको एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मेरा 11 फीट है, जरा ध्यान दीजिएगा 11 फीट मेरा हाइट है, तो उसके नंबर ऑफ स्टेप कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेप जो चढ़ाव होगा वो कितना रहेगा, तो 11 फीट डिवाइड बाय हाइट डिवाइड बाय क्या कर देंगे राइजर, राइजर क्या है 6 इंची। अब 6 इंची को फीट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 11 डिवाइड बाय 0.5 फीट, 11 फीट डिवाइड 0.5 फीट, ये हमें आ जाएगा कितना 22 नंबर्स, मतलब 22 स्टेप के बाद जो है लैंडिंग इंक्लूड करके हम जो है सीढ़ी पे चढ़ेंगे। तो स्टेप बोलिए, तो इसको हम लोग राइजर बोल सकते हैं, राइजर। तो राइजर कितना हो गया 22। तो ट्रेड बराबर क्या होता है, ट्रेड इक्वल टू, जरा समझिएगा इसको, हमेशा ट्रेड एक लैंडिंग तक जाने के लिए ट्रेड इक्वल टू होता है राइजर -1, मतलब कितना है, तो पहले हम लेके चलेंगे पहला स्टेप, तो हम इसको 50-50 कर देते हैं, तो मतलब एक भाग में जो है हमें 11 स्टेप लेकर चलना है, 11 स्टेप जाएगा, ठीक है, एक 11 जाएगा फिर 11 जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जो है, क्योंकि एक लैंडिंग रहेगा मेरा, ठीक है, तो यहां से यहां तक मेरा कितना जाएगा 11 स्टेप जाएगा, तो मिड लैंडिंग, तो इसको तो टोटल कितना हो जाएगा 11 -1 10, 10 ट्रेड दिखेगा मुझे पहला वाला में, तो यहाँ पे हम 10 ट्रेड बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, अगर सीढ़ी के इस तरह से चलता है, ये ट्रेड आपका ये हो गया, ये हो गया आपका ट्रेड, ठीक है, और ये हो गया आपका राइजर जो कि 6 इंची है 10 इंची का। तो यही जो ऊपर से दिखेगा मेरा, यही कितना दिखेगा, ये दिख रहा है, तो कितना आया मेरा 10 ट्रेड आता है। तो टोटल जो 11 है राइजर, तो 11 मेरा इस साइड रहेगा, 11 इस साइड रहेगा, जरा समझिएगा।
तो अब यहां से हम चलते हैं, हम एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान रहना चाहिए हमें। तो ट्रेड मेरा कितना आया 10, ठीक है, तो 10 ट्रेड हमने बना दिया, 10 ट्रेड इधर 10 ट्रेड इधर। लेकिन राइजर मेरा कितना रहेगा 11 राइजर, इसको 20 नंबर है तो 11 + 11 आप इसको लिख दीजिए, 11 मेरा राइजर रहेगा और ट्रेड मेरा 10 रहेगा। राइजर मतलब देखिए यहां से शुरू करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में आ गया मेरा लैंडिंग आ गया। इसका सेक्शन व्यू कुछ इस हिसाब से देखेगा। तो ट्रेड लेकिन कितना रहेगा, ये हो गया राइजर। राइजर अगर गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो कि लैंडिंग के साथ मिल जाएगा इसके साथ, ठीक है। ट्रेड मेरा कितना होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 ही ट्रेड वो लैंडिंग में मिल जाता है, तो 10 ट्रेड ये हो गया। तो अब इसके हिसाब से आप समझिएगा, तो ये हो गया, तो ट्रेड 10 नंबर हो गया और लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, ट्रेड टोटल 10 ट्रेड है, 10 ट्रेड इंटू 10 इंची, तो 100 इंच हो गया। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे फीट में, डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 8.33 फीट आ गया। 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 फीट 4 इंच। 0.33 इंटू डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप 12 तो 8 फीट 4 इंच आ जाएगा। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों, सबसे पहले ले लेते हैं ये लैंडिंग कितना साइज है 3 फीट का, फिर ये मेरा कितना आया 8 फीट 4 इंच, और ये मेरा कितना बचा 3 फीट। तो टोटल मेरा कितना हो गया, सबको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 फीट 4 इंच मेरा लेंथ रहा। और ये विड्थ यहां तक अगर आप 3 फीट विड्थ कितना है, ये विड्थ सेम रहेगा, 3 फीट ये है 3 फीट ये है, तो टोटल कितना हो गया 6 फीट हो गया। तो 6 फीट, तो एरिया मेरा कितना कवर किया, सेम ऐसा जो मैं दिखाया ऐसे सेम इधर ऐसे भी है, ऐसे ही आएगा कि लैंडिंग में एक राइजर इंक्लूड रहता है इसलिए कम हो जाता है वो, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, तो एरिया फॉर स्टेयर केस इक्वल टू 14 फीट 4 इंच बाय 6 फीट, ठीक है। 6 फीट इंटू 14 फीट 4 इंच, 6 फीट इंटू 14 फीट 4 इंटू 14.33 फीट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा दोस्तों 85.98, इतना आपका ये स्क्वायर फीट आ जाएगा, इतना स्क्वायर फीट आपका सीढ़ी में लगा अगर आपका 11 फीट हाइट का है तो। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में चढ़ जाएगा, ये सीढ़ी बन गया। तो टोटल 11 फीट में आपका आराम से हो गया। 22 राइजर 11 + 11 इधर जो कि 10 ट्रेड हो जाता है, 10 का लैंडिंग मिला के राइजर होता है। और फिर आपका एरिया इतना। अब तो ये हो गया सिर्फ अंदर का एरिया, लेकिन यहाँ तो हमको बीम देना है ना, तो बीम अगर बीम चाहे वाल देंगे चारों साइड से 9-9 इंची का तो वो एरिया बढ़ जाएगा। सर ये कैसे हो गया, तो चारों साइड मेरा कॉलम रहता है 9x9 का, अगर यहाँ दिए कॉलम, इधर दिए और वाल थिकनेस 9 इंची ऑल साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया एरिया बढ़ करके, तो 9 इंची + 9 इंची कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा 9 इंची + 9 इंची 1 फीट 6 इंची, 9 18 इंची, 18 कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट 6 इंची बच गया। तो अब जो है जो मेरा लेंथ था 6 फीट में,
तो 6 फीट प्लस 1 फीट 6 इंच ये हो गया, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से एरिया मेरा चेंज हो रहा है, 14 फीट 4 इंची प्लस 1 फीट 6 इंची। इधर भी एरिया बढ़ा, 14 फीट में से 1 फीट 6 इंची बढ़ गया, टोटल इधर उधर ही बढ़ गया। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 फीट 6 इंची इंटू 14 फीट, ये हो गया 15 फीट 6 4 10 इंची। इसको कन्वर्ट कर देंगे 7.5 इंटू 10 इंची को कन्वर्ट करेंगे आपका फीट में, तो आ जाएगा कितना 15.833 फीट इंच फीट आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 118.74 स्क्वायर फीट, इतना आपका आ गया। तो एक्चुअली में अंदर अंदर एरिया की बात करेंगे तो आ जाएगा ये 85.98 स्क्वायर फीट, और बाहर की बात करेंगे बीम मिलाकर के 118.74 स्क्वायर फीट। है ना दोस्तों, कमाल की बताइए, कुछ कंफ्यूजन रहा? स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है उन सारे इंजीनियर के लिए जो कंफ्यूज होते हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम 10 फीट वाला भी बता देंगे कि अगर 10 फीट का हाइट का अगर आपका छत है तब उसके लिए जो सीढ़ी का कितना एरिया लगेगा वो बता देंगे। ये तो मैं 11 फीट वाला बताया। उम्मीद करती है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दिए। उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।